किसान कंपनी को राजस्व के रूप में देता था। मतलब वो जो जैसे 2600 मन है तो इसका 1/3 करना है, 2600 है, इसका 1/3 अगर हम करते हैं तो कितना होगा? 8 तिया 24 हो गया और यहाँ 2 हो गया, फिर कितना हो जाएगा? 6 तिया 18 हो जाएगा और फिर 2 होगा इतना। मतलब इस प्रकार से अगर बात करें तो इतना जो है इतने इतने का मूल्य लगाया जाता था, यानी कि वैल्यू लगाया जाता था। जितना रुपया होगा उतना रुपया किसान को, रैयत को देना पड़ता था। कौन लेते थे? तो कंपनी लेते थे। ठीक है। परंतु व्यवहारिक रूप से देखने पर चूंकि राजस्व के आंकलन का आधार अनुमान था, अनुमान पे ये आधारित था, उपज के कम होने पर बढ़ी हुई राजस्व की मांग के कारण कभी कभी किसान को लगान अदा करना मुश्किल भी होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 30 वर्षों तक चली। कितने वर्षों तक? ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू हुई थी वो 30 वर्षों तक चली। 30 वर्षों तक 30 वर्षों तक चली रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कैप्टन मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। और उसके बाद क्या होता है? 1820 ईस्वी के बाद यह व्यवस्था उन क्षेत्रों में लागू की गई जहां कोई भू सर्वे नहीं हुआ था, मतलब जमीन का सर्वे नहीं हुआ था, वहां पर लागू कर दी गई। सर्वे से तात्पर्य जमीन उपज लागत का आकलन करना। सर्वे क्या होता है? अभी बिहार में भी ऐसा चल रहा है कि सर्वे होगा, ये बहुत सारे फॉर्म वगैरह भरवाए जा रहे हैं रैयतों से। तो ये सर्वे क्या होता है? सर्वे का मतलब होता है कि जमीन उपज लागत का आकलन करना। ठीक है। रैयत को इच्छानुसार खेत न देकर कंपनी के पदाधिकारी उन्हें अन्य खेत में काम करवाने लगे। भूमि कर भी बढ़ा दिया गया, जिससे कृषक वर्ग अपनी भूमि साहूकार के पास रखकर ऋण ले लेते थे और ऋणग्रस्त होने लगे। यदि कृषक वर्ग कर नहीं दे पाते थे तो उनसे भूमि छीन ली जाती थी तथा राजस्व वसूली करने के लिए कंपनी के अधिकारी रैयतों का अत्याचार करते थे। उस पर बहुत सारा कहर ढाया जाता था, जो मर्जी था वो करते थे, क्योंकि वो टैक्स नहीं दे रहे थे इस कारण से। टैक्स नहीं देते थे इस कारण से उसके साथ अत्याचार किया जाता था, मारा पीटा जाता था। या फिर यूँ कहा जाए कि जो घर में, जैसे उसके घर में कोई अच्छे लड़के हो, लड़की मतलब लड़कियां हो, तो उनको भी वो क्या कर लेते थे? वो ले चले जाते थे। मतलब अत्याचार का मतलब अत्याचार, आप समझ सकते हैं, व्यभिचार करते थे। तो इस प्रकार से बहुत सारी दिक्कतें होती थी, और नहीं तो उसका कहना था टैक्स जमा करो। मद्रास यातना आयोग ने 1854 में इन अत्याचारों का विवरण दिया था। मद्रास यातना आयोग ने 1854 में इस अत्याचारों का जो विवरण दिया, इसके पश्चात भूमि का सर्वे पुनः प्रारंभ किया गया तथा करों में भी कमी लाई गई। तो इस प्रकार से बहुत रैयतों को बहुत सारे अत्याचार सहना पड़ा है, जिसके बाद से फिर आगे इसमें कुछ स्टेप लिए गए और आगे थोड़ा सुधार किया गया है। आगे देखिए क्या होता है। ये 1854 के बाद क्या होता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का मद्रास में क्या प्रभाव पड़ा। ये तो पूरा कहानी जो हमने आपको बताया, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में थे। लेकिन अब जो हम बात करेंगे, तो ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का मद्रास पर प्रभाव, मद्रास पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में क्या कहते हैं आप लोग, है ना? मद्रास पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके पहले आप लोग क्या करें, एक बार लिंक को शेयर जरूर कर देंगे ताकि सबको पता चले। थोड़ी इशू 1 बाय 1 करके सबको शेयर कर दीजिए। थोड़ा मतलब ये क्या करना है, उसको थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन शेयर सबको कर देना है। ठीक है। हाँ, शेयर करते जाइएगा। यहाँ पर करना है, हो गया। लिंक को सबको शेयर कर दीजिए और सबको शेयर कर दीजिए। और अब हम जो नया टॉपिक हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था, अब हम जो नया टॉपिक हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का मद्रास पर प्रभाव, मद्रास पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यह व्यवस्था कृषकों के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। यह व्यवस्था किसके लिए हानिकारक सिद्ध हुई? तो कृषकों के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा।